हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। आई होप सो आप हमारे इस 10 चैप्टर पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे और मुझे बताइएगा कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आपके सच में बने हैं इन सारे क्वेश्चंस में से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में ये सारे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। राइट, चलिए हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि होता है हमारा बच्चा एमसीक्यू। देखिए, अगर आपको बिजनेस स्टडीज में अच्छे नंबर लाने हैं, दो चीजें कभी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पहली है एमसीक्यू, दूसरी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्योंकि दोनों ही जब आप कर लेंगे तो आप पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। और इफ इन केस 4 मार्क्स और 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं भी आया आपको, तो आप मन से बना के लिख सकते हैं। ये बेनिफिट होता है शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट को प्रिपेयर करने में। राइट, चलिए एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब अनाउंस हुई थी बच्चा? तो आपको ये आंसर रटना पड़ेगा, 15 अगस्त 2015। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हमारा आंसर रहता है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैविंग 25 लाख इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, वो क्या कहलाती है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का लिमिट आपको ध्यान रखनी है बच्चा, 25 लाख। राइट, तो 25 लाख में जो एंटरप्राइज आती है या जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट होता है वो है हमारी माइक्रो एंटरप्राइज। यस और नो, क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए नेक्स्ट है, टू प्रोसेस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल विच इंस्टीट्यूट हेल्प एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है हमारी, टू प्रोसेस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, कौन सी हेल्प करता है एसएसआई को बाहर से इंपोर्ट करने में रॉ मटेरियल? कौन सा? एनएसआईसी। डीआईसी और एनआईसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वैसे अगर आप ये सीरीज फॉलो करेंगे, ये वीडियो फॉलो करेंगे, आपको दोनों के बारे में पता भी लग जाएगा और मीनिंग भी अपने आप लर्न हो जाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर एनएसआईसी। राइट, चलिए अंडर स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर, स्टार्टअप स्कीम जो है आपका चैप्टर के शुरुआत में जो हमारे लेसन्स हैं उसमें कौन सा ऑफर प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट स्टार्टअप स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए? क्या वो इजी रजिस्ट्रेशन है, क्या वो टैक्स में छूट है, क्या वो इंस्पेक्शन में छूट है? तीनों ही तीनों। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सर्विस एंटरप्राइजेस हैविंग 5 करोड़, लिमिट देखिए बच्चा 5 करोड़, और सर्विस एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट किस में होता है बच्चा? द आंसर इज मीडियम एंटरप्राइजेस में। तो आपको टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस और द अमाउंट जो उनमें इन्वेस्टमेंट लगता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। द आंसर इज कॉल्ड मीडियम एंटरप्राइज। राइट, चलिए शॉर्ट आंसर में आ चुके हैं। नेम एनी टू इंस्टीट्यूशन स्पेशली सेट अप टू प्रमोट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। बच्चा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो ऐसे इंस्टीट्यूशन बताना है जो कि एसएसई या आई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एनएसआईसी, द सेकंड वन इज कॉल्ड डीआईसी। अब दोनों के फुल फॉर्म क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। वन मोर टाइम रिपीट करेंगे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज याद हो जाएगा, आगे नेशनल है, पीछे कॉरपोरेशन है, सिंपल। डीआईसी में आगे ऊपर एन में नेशनल था, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, कॉर्पोरेशन की जगह यहां पर सेंटर हो गया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। यस और नो? चलिए एक फीचर बताना है बच्चा कॉटेज इंडस्ट्री का। फीचर है आर्टिसंस प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली मेंबर। कॉटेज इंडस्ट्री जो कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, गांव दराज में होती है, जहां पर फैमिली मेंबर से इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि हैंडलूम है, वेविंग इंडस्ट्री है, चरखे से धागे बनाना। गिव एनी टू इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट काफी इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उसमें से सिर्फ दो हमें बताने हैं। पहला है अबाउट 800 आइटम्स आर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एसएसआई। गवर्नमेंट ने 800 आइटम, बहुत सारे आइटम की लिस्ट है, उसमें से 800 आइटम लिस्ट कर रखे हैं स्पेशली एसएसआई के लिए। यहां तक क्लियर हो गया।
एग्जम्पशन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी अप टू 1 करोड़, और एक्साइज ड्यूटी में भी अच्छा खासा एग्जम्पशंस दे रखा है अप टू 1 करोड़। तो ये दो बेनिफिट है जो कि मेजरली प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर एसएसआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है बच्चा? 10 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करिएगा कि 10 करोड़ एसएसआई की मैक्सिमम लिमिट है। टू प्रॉब्लम फेस्ड बाय एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है, उनमें से दो प्रॉब्लम बतानी है। पहला है पैसों की कमी, फंड्स कम होते हैं क्योंकि छोटी कंपनी है, आउटडेटेड और पुरानी टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं अगेन एसएसआई के। पहला है पर्सनल टच, छोटी कंपनी है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से फेवर लेते हैं। और डोमिनेंस ऑफ लेबर, लेबर कल्चर बहुत है, कोई एक मैनेजमेंट कल्चर नहीं है जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक नॉर्मल से 10 से 20, 30, 50 लोग वर्क करते हैं, ज्यादातर वो लेबर ही होते हैं, राइट। चलिए केस स्टडीज आ गई है बच्चा। अब स्टेट बोर्ड में भी केस स्टडीज आती है, तो आपको केस स्टडी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करनी है। देखिए, व्हाई देयर आर मोर स्कोप फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्री में एसएसआई की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है? आंसर क्या है, देयर इज अ मोर स्कोप फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ फेवर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सिंपल सा आंसर क्या लिखना है आपको, रीजन क्या है इतना फ्लरिश होने का या इतना ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलने का? क्योंकि सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करा रही है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि गांव दराज में भी गांव के लोगों को शहर आना ना पड़े, शहर की पॉपुलेशन ना बढ़े, गांव के लोग गांव में ही रहें। इसलिए स्मॉल स्केल और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज खोली जा रही है ताकि गांव के लोगों को गांव में ही रेवेन्यू मिले, काम मिले, वर्क मिले, राइट, एम्प्लॉयमेंट मिले। चलिए, what do you think that small scale industries or business can survive in a competitive market? Give reason to support your answer. इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे सर्वाइव कर पाएगी? तो आपको लिखना है यस दे कैन सर्वाइव, द स्मॉल स्केल बिजनेस कैन सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ एसएसआई मेड वे ऑफ देयर स्कोप एंड सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपकी बुक्स वगैरह में ये नहीं है तो ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो कि ये वो बेनिफिट है या ये वो पॉइंट्स है जिसके थ्रू एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में भी फ्लरिश कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी। पहला है एक्चुअल में ये फायदे हैं एसएसआई के, पर्सनल अटेंशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेशन बहुत फ्लेक्सिबल है, इंडिविजुअल एटीट्यूड पे डिपेंड है, लार्ज स्केल जो बिजनेसेस हैं उनको प्रोडक्ट सप्लाई कराते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सोशल यूटिलिटी है, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, सोसाइटी में एक अच्छा कल्चर बिलोंग करता है, फॉर्म होता है, राइट। तो ये आंसर है, आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करें, पहला है व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर मतलब कौन कौन से टूल है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं साइज ऑफ अ बिजनेस को। तो 4 बेसिक टूल यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है। पहला है नंबर ऑफ पर्सन, कितने उस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, 10, 50, 100 स्मॉल स्केल में इतने ही वर्क करते हैं। कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो रहा है, एक लिमिट होती है सेट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं जिसके थ्रू हम, टूल्स हैं जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं द साइज ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का साइज, राइट। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एंसिलरी यूनिट एंड अ टाइनी यूनिट। 2 यूनिट के बारे में बता रखा है, एक थोड़ी बड़ी है, एक उससे छोटी है। तो एंसिलरी यूनिट कौन होती है, आर मैन्युफैक्चर पार्ट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, कंपोनेंट, सब असेंबल टूल फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर द पेरेंट यूनिट। पेरेंट यूनिट एक कंपनी हो गई, मेन जो कंपनी है उसकी जो छोटा एक फैक्ट्री है, डिपार्टमेंट है, हम उसको एंसिलरी यूनिट बोलेंगे, जो कि मैन्युफैक्चर करती है, पार्ट्स वगैरह उसको असेंबल करती है। और टाइनी यूनिट्स कौन बोलेंगे, उस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 25 लाख से ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता अपनी प्लांट एंड मशीनरी में, राइट। तो एंसिलरी से भी काफी छोटी होती है टाइनी यूनिट, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, राइट। चलिए लॉन्ग आंसर की बात करेंगे बच्चा, तो एक इसमें लॉन्ग आंसर है जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। What are the incentives provided by the government for industries in backward areas? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग है। कौन कौन से इंसेंटिव है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है जो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड और हिली एरियाज है ना, हिली एरियाज में पूछा जाता है, बैकवर्ड और हिली एरियाज में कौन सी ऐसी सपोर्ट सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है एसएसआई यूनिट्स को, ठीक है। तो ये लॉन्ग में ये आपको एक इकलौता क्वेश्चन प्रिपेयर करना है अच्छे लेवल पे, राइट।
तो कुल मिला के बच्चों ये क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत हद तक, काफी हद तक 99% आप पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। ये वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको बुक्स वगैरह खोलने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही चीजें रिकॉल होती रहे आपको, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।